नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। हमारे खास कार्यक्रम सवाल तो बनता है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जा रही, लेकिन इस बार मसाला थोड़ा ज्यादा तेज है। सवाल सीधा है, क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है या फिर अंदर ही अंदर कोई नई खिचड़ी पक चुकी है? और इस बार केंद्र में है उपेंद्र कुशवाहा, आरएलएम के संस्थापक, राज्यसभा से सांसद। हालांकि सूत्रों की माने तो बीजेपी और एनडीए खेमे में कुशवाहा को साधने के लिए 3 बड़े ऑफर टेबल पर रखे गए। पहला, केंद्र में मंत्री पद, यानी राजनीति में ऊपर उठो और शांत हो जाओ वाला फॉर्मूला। दूसरा, बेटे दीपक प्रकाश को चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति, ताकि परिवारवाद का टैग भी रीब्रांड हो जाए। और तीसरा है सासाराम सीट से उपचुनाव का रास्ता, जहां सियासत का गणित भी बदले और समीकरण भी। सासाराम ये वही सीट है जहां से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा विधायक है। हालांकि अब बड़ा सवाल यही है, क्या ये ऑफर राजनीति है या फिर नाराजगी दूर करने का पैकेज? क्या बीजेपी सच में कुशवाहा को मजबूत करना चाहती है या सिर्फ उन्हें साथ बनाए रखने की कोशिश हो रही है? इधर चर्चा यह भी है कि अगर कुशवाहा नाराज हुए तो इसका असर सीधे एनडीए के वोट बैंक और जातीय समीकरण पर पड़ सकता है। और बिहार की रणनीति में आप जानते हैं, जहां एक चेहरा नहीं पूरा गणित बदल जाता है। अब सवाल यह भी है कि क्या यह ऑफर सच में कुशवाहा के लिए है या फिर नीतीश कुमार और एनडीए के अंदर चल रही बड़ी रणनीति का हिस्सा? क्या बीजेपी किसी को खुश कर रही है या किसी बड़े राजनीतिक खतरे को रोक रही है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है, क्या ये 3 ऑफर उपेंद्र कुशवाहा को रोक पाएंगे या फिर आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में एक और नया मोड़ देखने को मिलेगा? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बिहार की राजनीति में यहां हर ऑफर के पीछे एक और ऑफर छिपा होता है और हर मुस्कान के पीछे एक बड़ा सियासी सवाल। तो आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि बिहार की सियासत जो है वो काफी गर्मा गई है। बिहार विधान परिषद के चुनाव को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। जिस तरह से आपको बता दें कि आरएलएम एक सीट चाहती थी, लेकिन आरएलएम को जो है एक सीट नहीं मिली और वो सीट उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे दीपक प्रकाश के लिए चाहते थे। हालांकि वो मंत्री है, लेकिन वो ना तो एमएलसी है ना विधायक है। ऐसे में मंत्री पद उनका जा सकता है, इसलिए ये काफी अहम था कि विधान परिषद का हिस्सा रहे वो। हालांकि वो विधान परिषद का हिस्सा बिहार में नहीं है। तमाम तरह की सरगर्मियां तेज हो गई है, तमाम तरह के सवाल भी बने हुए और अब लगातार आरएलएम को लेकर भी सवाल उठ रहा है। तो चलिए आज इसी पे तमाम तरह की चर्चा करेंगे और इसी के लिए हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। हमारे साथ अनिल कुमार सैनी जी, पूर्व राज्यसभा सांसद मौजूद हैं। रजनीश जी, प्रवक्ता आरएलएम हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद कुमार सिन्हा जी, प्रवक्ता आरजेडी हमारे साथ मौजूद है। सोनम पासवान जी, प्रवक्ता एलजेपीआर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रजनीश जी का रुख करना चाहूंगी। रजनीश जी, कैसे होगा? 3 ऑफर हैं, कुछ तो अपनाने होंगे। देखिए, जहां तक एनडीए में आरएलएम की स्थिति और ऑफर का सवाल है जी, एनडीए एक मजबूत गठबंधन है और इस गठबंधन में 5 दल, 5 पांडव बनकर एकजुट। रही बात ऑफर की और विकल्पों की, तो ये तो हमारे एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के बीच बैठकर बातों पर चर्चा होती है और हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, हम सभी 5 दल उसको हैं, उसका अनुकरण करते हैं। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है रजनीश जी, आपके पास लौटेंगे। सीधे रुख करना चाहूंगी अनिल कुमार सैनी जी का, पूर्व राज्यसभा सांसद। अनिल जी, मरहम लगाने के लिए तैयार है ना आप लोग? देखिए, मरहम लगाने की बात ही नहीं है।
यहाँ हमारे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए के सर्वमान्य नेता है, घटक में है। अभी तक तो किसी प्रकार का उपेंद्र जी का कोई वक्तव्य नहीं आया है। इस प्रकार के दोनों स्पष्ट रूप से कहे भी है जो हम लोगों को बार बनाया गया है, हम जो है तो समर्थन करते हैं और विजय का बधाई देते हैं। तो कहाँ बात उठती है? कोई हमारे एनडीए के बहुत बड़ा स्तंभ है, बहुत बड़ा कड़ी है और रहेंगे। ठीक है, आपके पास लौटेंगे अनिल जी। सोनम जी भी हमारे साथ है तो उनका रुख कर लेते हैं। सोनम जी, उपेंद्र कुशवाहा को तो एक सीट नहीं मिली, लेकिन चिराग पासवान को मिल गई एक सीट। सोनम जी माइक म्यूट पे अनम्यूट कर लीजिए। जी, सबको मेरा नमस्कार। जी, बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, एक सीट मिली है बिल्कुल, और इसके लिए हमारी पार्टी पांचों घटक दलों का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये जो भी चीजें हुई हैं, हमारे पांचों जो एनडीए के घटक दल हैं उनकी मंजूरी और हमारे जो भी वरिष्ठ नेतागण हैं उनकी आपसी सामंजस्य के दौरान ये चीज मुझे मिली, हमारी पार्टी को मिली। इसके लिए हमारी पार्टी हमारी एनडीए का शुक्रिया अदा करती है। जी बिल्कुल ठीक है। सोनम जी आपके पास लौटेंगे, प्रमोद जी का रुख करना चाहती हूँ। प्रमोद जी, कोई चिंता नहीं है, सब ठीक है एनडीए में, आपको क्या लग रहा है, असल में सब ठीक है? अब देखिए, एनडीए के लोग अगर ये कर रहे हैं और खास करके उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के लोग अगर अनुभव कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, तो सवाल तो उन्हीं से बनता है ना कि आखिर एक महीना पहले जब मंत्रिमंडल में ताम झाम के साथ शामिल किया गया, दीपक प्रकाश को शामिल किया गया, और उसके बाद जो है उनको जो भेजना था विधान परिषद में, ये बातें हो रही थी कि विधान परिषद के द्वारा उनको सदन का सदस्य बनाया जाएगा, तो जब भेजने की बात आई उस समय ये लोग उनको जैसे कन्नी काट दिए, उनको भेजा नहीं एनडीए के लोगों ने। तो अब अगर इसके बावजूद अगर वो खुश है तो वो अलग बात है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे लोजपा के भी प्रवक्ता बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र क्या कहता है? पहले तो ये आपने देखा था ना कि किस प्रकार से लोजपा को दो फाड़ करके एक धड़े को जो है पशुपति पारस जी को उस समय जो है उनसे लेकर के उनको केंद्र में मंत्री बना दिया गया था। बाद में जैसे फिर जो है आवश्यकता अनुसार आज दूसरे धड़े को जो है सो केंद्र में मंत्री बनाया गया है। तो ये भाजपा का चरित्र है, इस प्रकार का क्रियाकलाप करती है। कुछ दिन पहले, 6 महीना पहले जब चुनाव हुआ तो 25 से 30 और फिर से नीतीश का नारा दे करके जो है उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और 3 महीना में ही उनको फिनिश कर दिया गया, यानी कि जदयू का भी एक तरीके से निपटारा कर दिया गया। अब जैसे रहा इनका उपेंद्र कुशवाहा जी का, तो पहला बार भी जब उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया चुनाव के उपरांत, उस समय तो इनको 6 माह के भीतर चूंकि किसी भी न किसी सदस्य का उनको मेंबर होना था, लेकिन 6 माह के पहले ही जो है सरकार चेंज हो गया, मुखिया चेंज हो गया। तो मुखिया चेंज होने के बाद फिर से इनको शपथ ग्रहण कराया गया, लेकिन जब बारी आई उनको सदन का सदस्य बनाने का, तो उस समय जो है भारतीय जनता पार्टी हो या जदयू हो, जो भी लोग हो, इससे किनारा कर लिए। अब उसके बाद भी अगर ये प्रफुल्लित हैं तो ये होंगे। आपको याद होगा सवा जी कि कुछ दिन पहले जब बेटे को ये मंत्री बना रहे थे, जब चुनाव के बाद, तो कई इनके जो विधायक थे वो नाराज हो गए थे, और वो जब अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे तब उपेंद्र कुशवाहा जी का एक बयान आया था कि अगर कोई मक्खियां भिनभिनाती है खाते समय तो बाएं हाथ से मक्खियों को भगाते रहिए और दाहिने हाथ से खाते रहिए। तो मतलब ये इस प्रकार का उनका वक्तव्य आया था। और जब उनसे सवाल पूछा गया था कि आपने अपने बेटे को मंत्री बनाया, उन्होंने कहा कि बेटा को मैंने इसलिए आगे बढ़ाया कि बेटा पर हमको भरोसा है, यानी कि उनके अपने विधायक पर उनको भरोसा नहीं था। तो ये सब सारी चीजें हैं, ये तो सब चीज पब्लिक डोमेन में है। और अभी जो है भारतीय जनता पार्टी ने इनको जो मीडिया में ही छन करके बातें आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको कहा कि आप जो है अपना पार्टी का विलय कर दीजिए भारतीय जनता पार्टी में। इन लोगों ने विलय नहीं किया, अगर विलय किए होते तो शायद मंत्रिमंडल ये सदन में
जगह मिल गया रहता, नहीं किया। उपेंद्र कुशवाहा जी ने क्या कहा, जो अभी बैठक हुआ उस जी। पर उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि हम जो है ये एक सीट के लिए जो है हम पूरी पार्टी को तो ये नहीं कर सकते हैं ना। तो ये तो उनका सार्वजनिक रूप से वक्तव्य है, सारी ठीक चीजें है, हैं, फिर बिल्कुल। भी अगर ऑल इज वेल है तो ऑल इज वेल में ये लोग रहे। बिल्कुल ठीक है प्रमोद जी, आपके पास लौटेंगे, विस्तार से बात करेंगे। रजनीश जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? निश्चित तौर पे देखिए, पहली बात ये कि हमारे दल के बारे में इतना चिंता महागठबंधन और उसके में शामिल दलों को नहीं करनी चाहिए। उनके यहाँ खुद सिर फुटौल एमएलसी का टिकट बंटने के बाद किस तरह से एक दलित वर्ग के नेता ने आंसू बहाया, उसका आह लगेगा उस पार्टी और गठबंधन। एक बेटी ने क्या क्या ट्वीट किया, उसका आह लगेगा उस गठबंधन और पार्टी के लोगों। इसलिए हमारे दल के बारे में चिंता करने से अच्छा है कि वो अपने दल के बारे में, अपने गठबंधन के बारे में सोचे। हमारा दल जहां है वहां मजबूती के साथ खड़ा है। बताइए प्रमोद जी, शिवचंद्र राम जिस तरह से रो रहे थे, एक मिनट मैडम, एक मिनट बताइए। मैं जी रजनीश। ये थी कि पद प्राप्त करने की तक बात है, तो हमारे नेता कभी भी पद यहाँ लोगों ने लेकर जो नौकरी दिया है लोगों के हमारे नेता तो भारत में ऐसा मानक स्थापित किए हैं कि पद को दिया है। इस तरह के आरोप हमारे रजनीश जी एक बात बताइए, लेकिन रजनीश जी एक बात बताइए, वादा खिलाफी तो हुई है ना आप लोगों के साथ? खुद पोस्ट है, वादा जो किया गया था, वादा खिलाफी की जाएगी। आप हो सकता है गठबंधन को साथ लेके चलने के लिए बड़ा दिल दिखा रहे हैं, लेकिन तकलीफ तो होती है ना, वादा भी करे कोई और पूरा भी ना करे। हमारा दल, हमारे नेता गठबंधन धर्म में भरोसा रखना को लेने वाले नेता हैं, वो गद्दारी करने वालों में से शामिल नहीं। लेकिन अब रही बात वादा और वादा करने की, तो अब वादा से है, अब वादा नहीं निभा है, इसका जवाब तो वही लोग दे पाएंगे। बिल्कुल। तो ये तो बीजेपी से सवाल है। प्रमोद जी आपका रुख करेंगे, लेकिन पहले अनिल जी का रुख करना चाहूंगी। अनिल जी बताइए, वादा जो लोग नहीं निभा पाए, जवाब तो उन्हीं लोगों को देना होगा ना, भरपाई कैसे करेंगे अनिल जी? मंत्री बना देने के बाद वादा नहीं होता। 6 महीना के अंदर में हमारे जो है उस पर विचार किया, जो कुछ बातें हुई उसके अनुसार बात नहीं बनी, उनको एमएलसी नहीं बनाया गया, तो ये जो है तो वादा कभी नहीं हुआ। अनिल जी लेकिन वादा करने से पहले सोचना चाहिए था ना, इंसान तो जुबान का पक्का होना चाहिए। इसलिए उनके कोटा से एक मंत्री बनना था भाई, उपेंद्र जी ने जिनको कहे उनको उनका लड़के वो कहे, किसी सदन का सदस्य नहीं थे, फिर भी हमारे नेतृत्व में उनके बात पर उनके लड़का को मंत्री बना दिया। ये तो नहीं कहे थे कि हम आपको उस समय वादा किए थे सदन में भेजे, सदन में भेजने का काम उपेंद्र जी के पार्टी का है। उनके पास में जो विकल्प आपने दिया है, सासाराम का सीट है, वहाँ स्वरूप चुनाव करा कर ला सकते हैं, ये सब सारी बातें हैं। ये जो है तो हमारे दल नहीं, वो उनके दल है, उनका दल हमारे घटक में है, हमारे एनडीए में है, एनडीए के साथी है। जब एनडीए के साथी है तो उन्होंने जो अपना लिस्ट दिया, जितना उनका 400 जीत आया विधायक, 4 में से 1 बनना था, उन्होंने अपने पुत्र का नाम दिया, तो पुत्र को बनाया गया कि नहीं? हम वादा खिलाफी कहा किए? चलिए ठीक है, जवाब लेंगे, लेकिन पहले ठीक है अनिल जी आपके पास लौटेंगे, जवाब भी लेंगे रजनीश जी से, लेकिन पहले प्रमोद जी का रुख करना चाहूंगी। प्रमोद जी बताइए, शिवचंद्र राम को आप लोगों ने नाराज कर दिया, आह लगेगी, क्योंकि पहले भी लगी है, मदन शाह आपको याद ही होंगे किस तरह से कहा था उन्होंने विधानसभा चुनाव के वक्त की 25 सीटों में ही सिमट के रह जाएगी आरजेडी, और देखिए ना ठीक वैसा ही हो गया। नहीं सभा जी, शिवचंद्र राम जी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और दलित समाज के भी जो है वरिष्ठ नेता हैं, और उन्होंने जो बातें कही तो उसका संज्ञान हमारे नेता ने लेने का काम किया है।
और उन्होंने सिर्फ अपने पद से इस्तीफा की घोषणा उस समय उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने का काम किया, लेकिन पार्टी में यथावत हैं और हमारे जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनका वो जो इस्तीफा देने का बात किया उसको भी अस्वीकार करने का काम किया और पार्टी ने निर्णय लिया कि नहीं वो उस पद पर बने रहेंगे। तो हमारे पार्टी में हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, चाहे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, सारी चीजों को देखते हैं और जो है उन्होंने तो स्पष्ट रूप से ये निर्णय लेने का काम किया कि जो उन्होंने अब जिन पद पर से वो इस्तीफा देने का काम किए हैं उस पद पर वो बने रहेंगे। अभी बात बोल रहे थे आरएलएम के प्रवक्ता, वो कह रहे थे कि मिसाल कायम किए हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। जब बेटा को टिकट नहीं मिला था ना विधानसभा में, तो वो रूठ गए थे, रूस गए थे और जा करके अपने घर पे बैठ गए थे। तब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनका मान मनोबल करने के लिए उनके घर पे गए थे और इसी चीज के लिए वो रूठ गए थे कि उनके बेटा को टिकट नहीं मिल रहा है जहां से वो मांग रहे थे। तो तय हुआ कि भाई आप चिंता नहीं करिए, आपको जो है एमएलसी का टिकट दिया जाएगा। लेकिन एमएलसी जब देने का बारी आया, लिखित में इन लोगों ने लेने का काम किया एमएलसी का टिकट, और उसके बाद जब देने का बारी आया तो उस समय नहीं दिया गया। तब तो भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा ना कि जब आपने उनको लिखित में ये बातें कही और आखिर उपेंद्र कुशवाहा जी ने ऐसा क्या मापदंड स्थापित करने का काम किया। जीवन भर जो है हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पर जो है और उनके परिवार पर परिवारवाद का जैसे आरोप लगाते थे। जब मौका मिला तो बिना सदन में गए हुए अपने बेटा को जो है मंत्री बना दिए। नीतीश कुमार जी को देख लीजिए, जीवन भर हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी एवं उनके परिवार को कोसते थे, चाहे वो सार्वजनिक मंच का बात हो चाहे सदन का बात हो, हमेशा परिवारवाद पर बोलते थे कि जब मौका मिला तो बेटा को बनाए। और अभी जब मौका मिला तो बिना सदन के, बिना पब्लिक के बीच में गए हुए, बिल्कुल ठीक है, जनता के बीच में गए हुए, बिना चुनाव, पहले इन लोगों को तो माफी मांगना चाहिए ना। ये लोग पूरे ठीक है प्रमोद जी जवाब ले लेते हैं। जी चाहे प्रमोद जीतन राम मांझी जी का पार्टी हो, चिराग पासवान का पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी हो, चाहे ये जदयू जो पार्टी है, नीतीश जी का जो पार्टी है, सब। लेकिन तो प्रमोद जी आप आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी जो है हमारे नेता पे लगाने का काम करते, पहले इन लोगों को माफी मांगना चाहिए। प्रमोद जी ठीक है, उसका भी जवाब ले लेंगे, लेकिन आप अभी कुछ देर पहले भी आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी जो है सबको बर्बाद कर रही है, लेकिन एलजेपीआर के साथ तो गलत नहीं होता दिख रहा, उनको तो एक सीट दी गई। नहीं, मैंने क्या कहा सभा जी, आप इस बात को समझिए ना। बीजेपी जो है ना अवसरवाद की राजनीति किस प्रकार से करती है। जब उनको जरूरत पड़ा था, आपको याद होगा ना, तो इनके धड़े में 2 भाग करने का काम किया और एक का जो है मंत्रिमंडल में शामिल किनको किया गया, पशुपति पारस जी को। आपको याद होगा कि यही चिराग पासवान जी का जो घर था, बंगला था, उससे भी उनके सामान को फेंकवा देने का काम किया गया था। यही बीजेपी वालों ने किया था ना। सोनम जी पिताजी का, सोनम जी ये तो सोनम जी बताएंगे ना प्रमोद जी, इस बात का जवाब तो सोनम पासवान जी देंगी। सोनम जी बताइए, अम्बेडकर के मूर्ति को फेंकने का काम बीजेपी अन्याय कर रही है आप लोगों के साथ, मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा। सोनम जी माइक म्यूट पे अनम्यूट कर लीजिए जी। प्रमोद जी शायद ये देख नहीं पा रहे हैं कि बिहार की जो तमाम जनता है वो हमारे नेता को किस हद तक चाहती है, और हमारे नेता का एमवाई का बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन को हमारी इंडिया समर्थन दिया है, और उसके साथ हमारे प्रधानमंत्री हमारे कदम से कदम मिलाकर के, और बिहार की 14 करोड़ की जो जनता है वो हमारे एनडीए के समर्थन में किस प्रकार से आई है, और हमारे नेता को तक इस बात एमवाई के समीकरण को लेकर के किस हद तक तवज्जो दी जा रही है। शायद आप इन सब चीजों से अभी तक अवगत नहीं हो पा रहे, जो कि बिहार की तमाम जनता इस चीज को देख पा रही है, और यही कारण है कि बिहार की जो जनता है हमारे नेता के साथ आकर के, आज देखिए हमारे नेता 19 विधायकों के साथ और 5 सांसद और 1 एमएलसी के साथ बिहार की राजनीति में अग्रसर हुए हैं। वो किस कारण से हुआ है? क्योंकि हमारे नेता के ऊपर हमारी जो बिहार की जनता है उन्होंने भरोसा जताया, और किस प्रकार से हमारे नेता के पूर्व जो आपने बताया कि इस तरह से हमारे नेता के साथ बीजेपी ने किया। अरे बीजेपी ने क्या किया नहीं किया ये आप
अभी तक आप मंत्र की तरह उच्चारण देते रहते हैं कि भाई ऐसे हो गया वैसे हो गया। हमारे नेता इतने सशक्त हैं कि वो अकेले चले थे और अकेले चल करके भी उन्होंने अभी देखिए बिहार में अपना क्या अस्तित्व बनाया है। आप तो भाई राजद के साथ आपके साथ कांग्रेस है और आप देखिए आपका पतन कहां से कहां हो गया, आप कितने सिमट, लेकिन आपको अपने अंदर मूल्यांकन करने का तो कुछ सोचता नहीं है। जिनके घर खुद के शीशे के होते हैं ना, वो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं मारते हैं। और हम लोग पूरी मजबूती के साथ बिहार में एस्टेब्लिश हुए हैं और हमारी जो एनडीए की सरकार है वो पूरे देश में एस्टेब्लिश हो रही है। तो ये चीजें इनको हजम नहीं हो रहा है और बस ये कुछ चीजों को लेकर के पकड़ के बैठे हैं कि कुछ तो चाहिए के लिए। कभी कुछ अच्छा होता उनको दिखता है लेकिन वो देख करके भी अनजाने बनते हैं। तो भाई प्रमोद जी, अभी भी मौका है, अब आप कम से कम बिहार के विकास के लिए जो चीजें की जा रही है उसमें अपना सहयोग नहीं दे सकते, कम से कम उपयोग तो कर रहे हैं, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो बताइए प्रमोद जी, समझ नहीं पा रहे हैं क्या आप लोग? देखिए सवा जी, अभी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात इन्होंने किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, फूड प्रोसेसिंग ये जो अभी खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बने हुए हैं, इन्होंने बिहार के लिए क्या किया है? 2024 में मंत्रिमंडल में शामिल हुए, 2026 हो गया, इनको बतलाना चाहिए ना कि कितने फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन्होंने लगाने का काम अभी किया। बता देंगी सोनम जी। प्रमोद जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बता दीजिए सोनम जी। नहीं सुन लीजिए सवा जी, अभी बताना चाहूंगी प्रमोद जी, एक एक करके जवाब ले लेते हैं ना, दोनों के लिए सही है। आप देखते नहीं है कि हमारे नेता हर एक कार्यक्रम में ये बताते रहे हैं कि यहाँ पे मखाना बोर्ड का शिलान्यास हुआ है। अभी देखिए कि यहाँ पे होने वाली है। राज्य में भेजने वाले थे, वो तो विपक्ष ने आवाज उठाने का काम किया, तो मक्का अनुसंधान केंद्र यहाँ विपक्ष आवाज उठाते, बिहार की जनता गूंगी बैठ नहीं है, विपक्ष की आवाज बिहार की जनता के कानों में भी जाती। हमारे नेता हमेशा बिहार के मुख्य चित रहे हैं और आज देखिए कि बिहार की जनता ने भरोसा जताया, तभी हमारे नेता केंद्र में रहते हुए बिहार की राजनीति में इतने सक्रिय हुए हैं। ये बिहार की जनता की देन है और बिहार की बेहतरी के लिए हमारे नेता सोचते हैं, ना कि सिर्फ अपने घर और परिवार की चिंता करते हैं। अभी देखिए ना, एक सीट हमारे पास मिली, एक सीट मिली हमारे पास, हम लोग देखिए किसको दिए, अल्पसंख्यक को दिए, मुस्लिम समुदाय को दिए, क्यों दिए? अरे आपको बहुत मौका मिला था, आप मुस्लिम समुदाय को सुनिए, वोटों का प्रयोग करके बिहार की राजनीति किए। जब उनको न्याय करने की हक देने की बात आई, हमारे हक दिया। अभी आप कह रहे थे कि एनडीए में जो है वो परिवारवाद एनडीए में भी शुरू हो गया है, लेकिन सोनम पासवान जी कह रही है आप लोगों को परिवारवाद से फुर्सत नहीं है। उन लोगों ने तो अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति को दिया है टिकट, अशरफ अंसारी को टिकट दिया है उन्होंने। अरे अभी तो एक ही भेजे है ना, हमारे तो तारिक शोएब से लेकर के अभी कितने लोग जो है से अल्पसंख्यक में, जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब सब जो है से एमएलसी ही है, इनको नहीं पता है। क्योंकि अभी अरे मैं तो कहता हूं ना कि भारतीय जनता पार्टी को भी हम लोगों ने, हमारे नेता ने कहा है कि अगर लड़ना है तो लड़ लीजिए ना, अकेले समझ में आ जाएगा कि कितना पानी में है। चिराग पासवान जी क्या बात करेंगे? और मशीनरी मैनेजमेंट के बल पर ये लोग जो है पैसा बांट करके तो सत्ता और सरकार में आने का काम किए। चुनाव आयोग इसमें कौन सी बड़ी बात है अनिल जी? यहाँ पे सीट हासिल करने का काम किया है, लेकिन महागठबंधन को 1,95,00,000 वोट अपना देने का काम किया है हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के चेहरा पर। इसलिए ये लोग बिहार की जनता, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार की जनता ने उनको नकार दिया। इस बात को क्यों नहीं आप मान रहे हैं? आप क्यों नहीं मान पा रहे हैं? पासवान जी, प्रमोद जी, बिहार की जनता ने हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नाम पर मुहर लगाने का काम किया। अगर आप देख लीजिए ना, स्थानीय प्राधिकार का आप लोगों के पास लौटते हैं। सवाजी 10 सेकेंड। अभी बैलेट से एक स्थानीय प्राधिकार का चुना हुआ एमएलसी का आरा भोजपुर का, आप देखिए वहां बैलेट से हम लोगों ने जीत लिया। इन लोगों का एनडीए का जितना भी ताकत था वहां पर जब बैलेट पे चुना हुआ तो ये लोग फेल कर गए। 143 सीट पर जब विधानसभा का बैलेट का काउंटिंग हुआ था वहां पर जो है महागठबंधन आगे था, और बावजूद उसके 1,95,00,000 लोगों ने वोट किया हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के चेहरे पर। इसलिए जनता का जनादेश हम लोगों को मिला है, ज्ञानादेश इन लोगों को मिला है।
ये चुनाव आयोग के बल पर आज जैसे सत्ता में बने हुए। अरे चश्मा सीधा करके देखिएगा ना, तब दिखाई देगा। उल्टा चश्मा पहन के सब कुछ आपको आपके तरह ही दिखाई नहीं, देगा। हमको लगता है ना कि चश्मा आप उल्टा पहनी हुई है, इसलिए दूसरे का चश्मा आपको उल्टा दिखाई नहीं, देता है। मुझे चश्मे की जरूरत नहीं है। मुझे साफ बिहार की जनता दिख रही है कि हाँ, वो हमारे एनडीए के साथ है, आंखों पर हमारे पट्टी- नेता के साथ है। इसी को कहते हैं ना, ठीक है इसी सोनम को- जी, इसी को प्रमोद जी, कहते ठीक हैं है ना- ठीक है ठीक है ठीक है। रजनीश जी भी हमारे साथ हैं और अनिल जी भी हमारे साथ हैं, तो उन लोगों का भी रुख करेंगे। रजनीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रजनीश जी। पहली बात कि विकास जैसे मुद्दे पे आरजेडी और महागठबंधन के लोगों को बोलने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं। ऐसा क्यों रजनीश जी? अरे हम लोगों ने तो विकास का राह दिखाया, पढ़ाई लिखाई, प्रमोद दवाई जी, कमाई, हमको बोलने सिंचाई, दीजिए, खुदाई आपके और बीच में हम दवाई बात वाली नहीं है। सरकार देने का काम किया। बताइए ना कि आपके जो प्रमोद जी, आपके प्रमोद बीच जी, में एक मिनट, रजनीश जी को बोलने दीजिए, फिर जवाब ले क्या लेंगे। बात करते हैं आप? फिर जवाब ले लेंगे, ठीक है रजनीश जी बोलिए। आप अपने समय में बोलिए, बीच बिल्कुल में मत बिल्कुल टोकिए, बिल्कुल हम आपके रजनीश जी, बीच में रोका नहीं मैंने टोकेंगे। उनको। रजनीश जी रोका, आप अपनी नहीं, बात पूरी कीजिए। आपके बातों का मैं जवाब दे रहा हूँ ना कि आपने हाँ, कहा कि आपकी बारी विकास आएगी की बात। तब दीजिएगा। हम लोगों ने तो 17 माह में 5 लाख सरकारी अरे- नौकरी देने का काम किया, 3.5 लाख पर आपकी बारी करने का आएगी तब काम किया, दीजिएगा। 4.5 लाख पर नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा देने का काम किया। स्वास्थ्य विभाग में 15 हम लोगों ने वर्षों मिशन से 50, मिशन बुनियाद, बिहार मिशन को परिवर्तन के कहाँ तहत काम में किया। भेजा था, याद कर लीजिएगा उस दौर को। लाने का काम किया। बिहार में आप न बतलाइए ना, सड़क था, आपके न मंत्री ने बिजली क्या था, किया? न अभी पानी बताए था, ना, न सुरक्षा बिना सदन थी, कुछ के भी सदन नहीं से था। लिए गए हुए मंत्री यहाँ को बनाने का शिक्षा काम किया देने है। वाला तो उन्होंने क्या किया डॉक्टर है, ये लोग काम बता सब दीजिए। यहाँ से पलायन कर रहे थे। ऐसी व्यवस्था बनाई थी आपने, उस व्यवस्था से एनडीए की सरकार ने इस बिहार को बाहर निकाला है। अरे भाई, तो आपको 21 कोई सालों नैतिक में अधिकार ही नहीं है। आपने और कितना जब उद्योग जब धंधा आपको बिहार में मिलेगा, लगाने का काम किया, रेलवे में इसका मंत्री बताइए ना। बने तो जमीन के बदले नौकरी देने का काम किया। आईआरसीटीसी टेंडर घोटाला किया। बिहार में मुख्यमंत्री थे तो चारा घोटाला किया। जब जब मौका मिला जनता के पैसे को लूटने का काम किया है आप लोगों ने, और उसी का मुंहतोड़ जवाब जनता आप लोगों को दे रही है। लगातार चुनाव में आप लोग हार रहे हैं और अभी और पूरा हक होगा। अगला बिहार विधानसभा के चुनाव में जो बचा खुचा है वो भी खत्म हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। चिंता कर लीजिए। एक और बात, भाजपा के कुछ करके बैतरनी पार करने का प्रयास करते हैं। सुनिए ना, सुनिए और ना, इस पर इतना ज्यादा प्रफुल्लित होते हैं। ठीक है ठीक है, प्रमोद जी सुन लेते हैं, फिर जवाब दे दीजिएगा। सुन लेते हैं, फिर जवाब दे दीजिएगा। अभी ये बोल रहे थे कि चुनाव आयोग के भरोसे पर, तो क्या जो केरल में सरकार बनी है उस सरकार को ये लोग छोड़ देंगे? उसमें काम नहीं करेंगे ये लोग? केरल में भारतीय जनता पार्टी कहीं है क्या? केरल में भारतीय जनता पार्टी ठीक है ठीक है, मुद्दे पे रहते हैं, प्लीज मुद्दे पे रहते हैं। प्रमोद जी, रजनीश जी मुद्दे पे रहते हैं, रजनीश जी मुद्दे पे रहते हैं। रजनीश जी, रजनीश जी ये बात बताइए, सीधी सी बात बताइए रजनीश जी, कैसे बुरा नहीं लग रहा है आप लोगों को? कौन सी पार्टी नहीं चाहती कि उनके नेता जो है वो आगे बढ़े? कौन ऐसा नहीं चाहता है? अरे तो कहाँ इसमें कोई शक है? लेकिन अभी तो, लेकिन रजनीश जी एक और बात आपको याद होगी, अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था ना, जिन्होंने वादा किया था वो जवाब दे इसका। अनिल जी के भी जवाब को आपने सुन लिया। नहीं, ठीक ही बात है ना, इसमें ठीक ही बात है। देखिए, बात यह है कि एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने यह तय किया, उनके समर्थन से दीपक प्रकाश जी ने मंत्री पद की शपथ ली। अकेले आरएलएन ने तो उनको मंत्री नहीं बनाया, संपूर्ण एनडीए के शीर्ष नेतृत्व की सहमति से, समर्थन से दीपक प्रकाश जी मंत्री बने। अब एक बात बताइए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुशंसा पर दीपक प्रकाश जी मंत्री बने होंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल गठन का तो सैद्धांतिक थियरी यही न है कि मुख्यमंत्री जिसकी अनुशंसा करता है वह मंत्री पद की शपथ लेता है। तो बिहार के मुख्यमंत्री ने दीपक प्रकाश जी के नाम की अनुशंसा की होगी, तो आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 1 महीना पहले जिस व्यक्ति को मंत्री पद की शपथ दिलाई उसके लिए उन्होंने सदन भेजने का प्लान नहीं बनाया होगा? ये तो मतलब गजब की यानी बात उम्मीद है। की किरण बाकी है ना रजनीश जी, उम्मीद की किरण बाकी है कि इतना अगर एनडीए में मिल गया है तो आगे भी मिल जाएगा। हालांकि अभी तो निश्चित तौर पे केंद्र में भी विस्तार होने वाला है, चांसेस तो उधर भी है। फिर
हमारे सवाल नेता इससे पूछ देखिए, लीजिए ना, उस समय एनडीए तो में लिखित आश्वासन एनडीए मिला में था, जो पांचों अभी कौन सा दल हैं, आश्वासन मिला पांचों है? दलों को उनके अपने हिस्सेदारी को कोई रोक नहीं सकता, वो मिलना ही मिलना है। हमारे यहाँ महागठबंधन की तरह सिर्फ फुटौवल नहीं है, हमारे यहाँ सबकी हिस्सेदारी बहुत न्यायप्रिय प्रमोद जी ढंग से बताइए, बंटती सबकी है, हिस्सेदारी मिल सबको जाएगी मिलती इसलिए है। निश्चिंत है ये लोग, आप लोगों की तरह सर फुटवल नहीं है, कोई चिंता नहीं है इधर। नहीं सभा जी, हमने तो कहा ना कि उस समय तो इनको लिखित आश्वासन मिला था, लिखित में आश्वासन दिया गया था कि आपको ये एमएलसी तो दिया जाएगा और भेजा प्रमोद जी जाएगा। अनिल जी ने तो अभी बता कौन दिया सा ना, आश्वासन प्रमोद जी मिला? अनिल जी ने तो बता दिया ना ये कि थोड़ा मंत्री पूछ के लिए लीजिए भी, ना, मंत्री एक पद के लिए भी महीना तो पहले आश्वासन नहीं मंत्रिमंडल दिया में गया शामिल था, किया लिख गया, के नहीं दिया और गया आज था, मिला जैसे ना वो। इसको सुनना थमा दिया गया। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, आप अपने दल के बारे अरे में भाई परेशान जवाब होइए, आपको देना, शिवचंद्र जी हम के बारे परेशान में कहाँ हो परेशान रहे हैं? होइए, जवाब आप रोहिणी दीजिए, आचार्य के बारे में जवाब आपको परेशान देना है होइए। ना कि कौन सा ठीक है आश्वासन मुद्दे पे देते रहते हैं, हैं। मुद्दे पे हमारे रहते बारे में हैं, कोई रजनीश परेशान जी नहीं। मुद्दे पे रहते हैं, लेकिन साफ तौर पर अगर साफ तौर पर सार्वजनिक तौर पर चीजें होगी, वादा किया हुआ जो चिट्ठी है वो भी देखा होगा ना आपने, आपको कैसे नहीं पता होगा, आप तो आरएलएम में ही हैं, तो ये तो सार्वजनिक तौर पे आ गई ना बातें, तो फिर तो उनको भी राजनीति लिहाज से बोलने का हक है। ऐसी सभा जी, क्या ऐसी नौबत आ गई है क्या कि हमारे मंत्री को रिजाइन करना पड़ रहा है? शपथ ग्रहण से 6 महीना की तिथि खत्म हो गई तो है नहीं क्या? करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, मतलब निश्चित मुझे तौर जहां पे तक पता है एमएलसी या विधायक होना तो जरूरी है ना। निश्चित जरूरी है, नया निश्चित नया जरूरी है। नियम अगर लेकिन लागू 6 कर रहे हैं आप महीने लोग तो बता दीजिए उसके बारे में। नहीं 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 नहीं, 6 महीने के भीतर 6 महीने तक तो एक व्यक्ति शपथ ग्रहण की तिथि से 6 महीने तक तो मंत्री रह ही सकता है ना, ये बिल्कुल तो रह सकते हैं, संवैधानिक यानी प्रावधान है। 6 महीने मंत्री रखकर अपने नेता को आप लोग खुश है कि चलो कुछ तो नहीं क्या से कुछ नहीं, तो नहीं। अच्छा है, 6 महीने ही सही, हम तो खुश है, क्या- संतुष्ट है। क्या 6 महीने खत्म हो गया है? तो रजनीश महीने ये तो खत्म आप तो नहीं बताएंगे हुआ है। ना कि 6 महीने के बाद क्या कुछ सोच रखा है। निश्चित तौर पे हमारे नेता सदन के सदस्य बनेंगे ही बनेंगे, इसमें कहीं कोई शक ही नहीं है। ठीक है, अनिल जी का रुख करना चाहूंगी। अनिल जी बताइए, तमाम आरोप प्रमोद जी ने एक के बाद एक लगा दिया, परिवारवाद को लेकर आप लोग चढ़ते थे, ये भी खत्म हो गया है, अब इस पे भी आप लोग राजद पे नहीं बोल सकते हैं। दूसरी बात, बैसाखी के सहारे आप लोग चुनाव लड़ते हैं बिहार में, अकेले लड़के दिखाइए तो आरजेडी प्रमोद जी माने आप लोगों को। और तीसरी, जग जाहिर है, बार बार एक ही आरोप कि आप लोग जो है वो अपने सहयोगी दलों को खत्म करने में लगे रहते हैं, इसलिए ऑफर आरएलएम को भी दे रहे थे कि बीजेपी के साथ आ जाइए और दे दीजिए विधान परिषद की एक सीट दीपक प्रकाश को। बाबा जी भाई और वो जी जो बोले जिस प्रकार से आपने हम किए, तो क्या इनका दल जो महागठबंधन रहता है वो दल है मिलकर लड़ता है, ये लोग कई वो दल मिलकर मन लड़ते हैं, है ना, अकेले ये लोग भी लड़ते हैं, पता चल लड़ जाएगा। लीजिए ना, अकेले अकेले घोषणा कर दीजिए ना कि भारतीय जनता प्रमोद जी बोल लीजिए ना, जवाब लेंगे, बोल लड़ेंगे, लीजिए। देख बात आप लेंगे। समझ लीजिए, पहले बात आप समझ लीजिए, आप अकेले लड़के भी आप देख लीजिए, पूरे बिहार में आपको पता चल जाएगा। अरे आप पहले दीजिए ना, हिम्मत है तो पहले आप दे दीजिए ना कि हाँ अकेले लड़ेंगे। मैंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर स्पष्ट रूप से लिखा है, भाई सिकंदर जी रोने से नहीं होगा, अपमान का बदला मान से लीजिए। इस प्रकार से मैंने 75 से 25 पर इनको पहुंचा दिया, आप सिकंदर राम जी आप संकल्प लीजिए और 25 से 5 पर पहुंचा दीजिए, तब इनको पता चलेगा कि शोषित व्यक्ति गरीब युवा दलित पिछड़ा अति पिछड़ा कि खाली आपको अरे वोट भाई चाहिए। साहब, और सब अनिल जी ने स्वच्छता पर चीज नहीं रहने देंगे क्या? पद से इस्तीफा दिया था ना, और हमारे नेता आदरणीय प्रसाद यादव जी ने उनका इस्तीफा भी स्वीकार नहीं किया, उनको अपने पद पे बने रहने के लिए कहा गया। आपको वोट देकर आपको सत्ता में बैठा लेके नहीं है, आपको सत्ता से उखाड़ के और फेंकने के लिए तैयार हो गया है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी और सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में पूरा बिहार में शोषित पिछड़ा सारे लोग एक
आप कहीं नजर नहीं आइएगा, ये भी बात आप जान लीजिए। अपने नेतृत्व को समझाइए, नेतृत्व को बोलिए, नेतृत्व आपको बोलने देता है। अरे आप चिंता करिए ना, अब आप समझाइए अपने जो आपके पार्टी के जो नेता है जिनको संवैधानिक पद पर बैठाया गया है, बिहार के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, वो बिहार की जनता के लिए काम करे, इधर उधर की बात ना करे, हेडलाइन मैनेजमेंट करने का काम नहीं करे। बिहार की जनता से जो वायदा करने का काम किया था ना चुनाव के दौरान, उसको पूरा मूल्य करने के लिए कितने इंडस्ट्री लगाएंगे, 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का उन्होंने कहा था, कितने रोजगार देने का काम किए 6 महीना में, उसका आंकड़ा जारी करिए। 6 महीना में 10 लाख नौकरी और रोजगार होता है 1 करोड़ के हिसाब से, तो आपने 10 लाख नौकरी और रोजगार उसका आंकड़ा जारी करिए। प्रमोद जी आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग चिंता मत कीजिए, एनडीए की सरकार है, सारा काम हो जाएगा, यही कहना चाह रहे हैं अनिल जी। बस यही क्या समझिए, अनिल जी ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग चिंता मत कीजिए, सारा काम जो है अनिल जी लोग मिलकर कर देंगे, एनडीए गठबंधन कर देगी, चाहे वो भ्रष्टाचार खत्म करना क्यों ना हो, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना क्यों ना हो, स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों ना हो, नौकरी क्यों ना हो, हर कुछ कर देंगे। अब सभा जी देखिए, आपने जो 3-4 शब्दों का उल्लेख किया ना, भ्रष्टाचार, तो रिशु सिरी वाला मामला आप देख लीजिए ना, कि 124 करोड़ रुपया निकालने के लिए एक विभाग से उसने 22 जो है जूनियर इंजीनियर और इंजीनियर का पदस्थापन उस विभाग में कराने का काम किया, और जब पैसा वापस निकल गया तो फिर उसका पदस्थापन जहां था वहां। आप सोच लीजिए कि इस प्रकार का जब पदस्थापन की प्रक्रिया में हेर फेर होता है, ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल होता है, तो सोचिए कि भ्रष्टाचार कितना बड़ा है। और क्या एक साथ 22 इंजीनियर का जो है जब पदस्थापन आप इस प्रकार से होगा, तो क्या इसमें मंत्रियों की संलिप्तता नहीं है, सिर्फ आईएएस अधिकारियों की संलिप्तता है क्या? ये क्या बात बताइए अनिल जी, बताइए कैसे ठीक करेंगे, कैसे दुरुस्त करेंगे? आश्वासन दे रहे हैं आप, जरा देखिए बिहार में क्या चल रहा है। हालांकि रिशु श्री वाला मामला तो सबको पता है, कल ही एक बड़े बड़े अधिकारी भी संलिप्त है इसमें अनिल जी। कारगिल चौक के पास उठाने का प्रयास किया गया। अपराध की घटना तो इतना चरम पर है कि बाप के सामने बेटी को जो है खींचने का काम किया जाता है यही पटना के होटल में। ये लोग क्या बात करेंगे अपराध पर? काम करने के लिए काम तो मिलता नहीं है, खाली हेडलाइन मैनेजमेंट करने का काम करते हैं। बताइए ना कि 6 महीने में इन्होंने क्या करने का काम किया है? सिर्फ जो है गाल बजाने का काम करते हैं। कितने युवाओं को नौकरी देने का काम किया, कहे थे कि 1 करोड़ हम देंगे नौकरी और रोजगार है, तो 10 लाख होता है ना 6 महीना में। प्रमोद जी लेकिन कार्रवाई तो कर रही है ना अब सरकार? कौन सा कार्रवाई कर रही है? कौन सा कार्रवाई करने का काम कर रही है? जहाँ जो है सैकड़ों राउंड गोलियां चलती है, चुनाव से पहले जो है चुनाव यादव की हत्या हो जाती है। प्रमोद जी लेकिन सम्राट चौधरी तो बार बार कह रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री तो बार बार कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। प्रमोद जी, अपराधियों को नहीं छोड़ा जाएगा। जो घटना घटी रिशु श्री मामले में 3 गिरफ्तारियां भी की है, उसका जो है आरोपी, उसको आज तक पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई है? एसआईटी का गठन किए, डीजीपी को इन्वॉल्व किया गया, सीबीआई लगाया गया, कहाँ है अपराधी? बता दीजिए ना, ये लोग कौन सा कार्रवाई करने का काम किए? अनिल जी छोटा सा जवाब फिर रजनीश जी का रुख करेंगे। हमारा जो है तो प्रशासन जो है तो पकड़ के जेल में बंद कर रहा है, यदि अपने काम पर लगा हुआ है। बताइए ना कि नीट की छात्रा के साथ घटा तक किसको पकड़ के बंद करने का काम किए? दुलार चंद यादव के हत्यारे को आपने ठीक है अनिल जी, प्रमोद जी ठीक है, आप लोग के पास लौटेंगे और भी लोग हमारे साथ हैं। ठीक है प्रमोद जी आपके पास लौटेंगे। जी प्रमोद जी लौटेंगे आपके पास। रजनीश जी का रुख करना चाहूंगी। रजनीश जी बताइए, पहले तो विलय कर लिया था आप लोगों ने जेडीयू में, अब भी चांसेस है क्या कुछ? हमारे नेता ने स्पष्ट कहा है और कई बार कहा है कि विलय का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए का एक मजबूत घटक दल है और एक मजबूत साथी के रूप में ही कार्य करता रहेगा। विलय का तो कहीं कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन रजनीश जी इतिहास के पन्नों को अगर देखा जाए, पलटा जाए, तो 2021 में तो किया था ना आप लोगों ने, तो सवाल तो बनता है, सवाल तो पूछे जाएंगे। और राजनीति में कब क्या हो जाए पता नहीं है। वही पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जो कहते थे कि कभी एनडीए के साथ नहीं जाएंगे, अब एनडीए के साथ ही हैं, तो कुछ भी हो सकता है, तो सवाल तो पूछे जाएंगे।
निश्चित तौर पे राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है। इससे मैं अब कोई उत्तर नहीं अपना मत रखता हूं, लेकिन ये बात हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि हम कहीं विलय करने नहीं जा रहे हैं। हमारी पार्टी एक मजबूत घटक दल के रूप में एनडीए के साथ कदम ताल करेगी, एनडीए के साथ मिलकर काम करेगी। हम एनडीए में कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। एक घटक दल के रूप में हम काम करते रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन रजनीश जी, आप ही लोग सिर्फ बड़ा दिल दिखाएंगे क्या? क्योंकि सहयोगी दलों को भी तो सोचना चाहिए ना। मैंने अभी आपसे कहा था कि हमारे गठबंधन में 5 दल हैं बिहार में, और ये पांचों दल की जो भी हिस्सेदारी है गठबंधन में वो निश्चित तौर पे मिलती ही है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ महागठबंधन की तरफ फ्रेंडली फाइट और सिर्फ फुटबॉल नहीं है। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हमारे यहाँ सब कुछ समय शीर्ष नेतृत्व आपस में बैठकर सबके हिस्से को बांट देता है और सब लोग उस शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो भी आदेश होता है सब लोग उसका पालन करते हैं। हम अनुशासित लोग हैं, अनुशासन में रहकर और गठबंधन धर्म को निभाते हैं। यहाँ महागठबंधन की तरह नहीं है। और एक और बात, अभी थोड़ी देर पहले कुछ बातें हो रही थी भ्रष्टाचार पर, उस पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पे आरजेडी के लोगों को तो बोलने का हक ही नहीं है। जिस पार्टी का शीर्ष नेता भ्रष्टाचार के आरोप में सजा आप लोग भ्रष्टाचार करिए, बिहार को अपराध नंबर 1 बना दीजिए, बेरोजगारी का हब बना दीजिए, पलायन का हब बना दीजिए, लेकिन विपक्ष सवाल नहीं करेगा। पलायन का हक तो आप लोगों ने बिहार को बनाया था। बिहार को क्योंकि आपके नेता खाली कहते हैं ना कि बिहार को कहा रखा था, वो सब लोग जानते हैं ना कि कितने न सड़क का ठिकाना था, न बिजली की ठिकाना थी, न सुरक्षा का ठिकाना था, कुछ भी था क्या बिहार? बिहार का हालत जो आप लोगों ने बनाया था, एनडीए सरकार ने बिहार को रखवाले से निकाला। नारा देते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बताइए ठीक है रजनीश जी। सोनम जी बताइए, एनडीए जो है गर्त में डाल रही है और आप लोग, आपके नेता लगातार नारा देते रहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। प्रमोद जी को बहुत खुन्नस है हमारी एनडीए की सरकार से और बिहार में विकास से। जिस प्रकार से बिहार में बेहतरीन काम हो रहे हैं, बिहार एक विकसित राज्य की ओर अग्रसर है। प्रमोद जी को इन सब चीजों से बिल्कुल तकल्लुफ है, क्योंकि उनको अभी भी लगता है कि लालटेन युग का दौर चला गया, अब एलईडी का जमाना है सर, अब एलईडी का जमाना है। और आप लोग कह रहे हैं कि बिहार को हम विकसित राज्य की ओर ले जा रहे हैं। बिहार के खजाना अभी आप बोल रहे थे कि महिलाएं आज सुरक्षित नहीं है, और ये चीज तो आपके मुंह से सच में शोभनीय नहीं है कि महिलाएं आज सुरक्षित नहीं है। महिलाएं सुनिए, महिलाएं आपके दौर में कितनी सुरक्षित थी, ये देश बिहार के अलावा देश की महिलाएं जानती हैं कि बिहार में महिला कारगिल चौक के पास ऑटो से जो है एक बच्ची को अगवा किया जाता है, तो किसी तरह से वो कूद करके वो बच्ची पुल पर जो है भाग आती है, नहीं तो क्या हो जाता, बाप के सामने बेटी को अगवा करने का प्रयास किया जाता है, होटल में खींचा जाता है। नीट की छात्रा के साथ जो घटना घटा, बिल्कुल क्या इस पे कार्रवाई नहीं हुई? क्या जो दोषी थे उनको सजा नहीं मिली? क्या वो गिरफ्तार नहीं हुए? प्रमोद जी बताइए ना, दोषियों को सजा मिलने से तो हो जाता ना सब कुछ ठीक? नहीं होता था, लड़कियों साल के बाद लड़कियां निकलती नहीं थी आपके दौर में, क्या बात है? अभी तक आपके जमाने से नहीं किया गया और है, महिलाएं नहीं है, बहुत नियम से काम कर रही हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होकर करती हैं और सुरक्षित घर वापस आती हैं। हाँ, इस बार इस तरह की कोई अगर घटित हो रही है वो अभी भी शर्मनाक उसके लिए। और देखिए मीडिया के थ्रू, चाहे जिस भी थ्रू हम तक ये घटनाएं आती है और इसका निवारण करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तत्पर है, ना कि उनको बख्शा जाता है मुख्यमंत्री आवास में बैठकर। अरे तो मैं तो बार-बार सवाल कर रहा हूँ, सवाल मैं कर रहा हूँ कि नीट छात्रा के साथ जो घटना घटा, 5 माह से ज्यादा का समय बीत गया, कितने आरोपी क्या उस पे कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या सरकार उसके लिए सरकार इसके लिए क्या कोई कुछ नहीं कर रही है? बैठी हुई, हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, तो सिर्फ गाल हेडलाइन मैनेजमेंट करने का काम कर रही है। इसमें सिर्फ एक कोई
दो हो जाएगी, इसके लिए भी लोग आवाज उठाएंगे। तो ये देखा जा रहा है कि इसमें कोई भी निर्दोष व्यक्ति को सजा ना हो, जो दोषी हो वो निकल करके सामने आए, इसलिए इस चीज में समय लग रहा है, ना कि दोषियों को बचाया जा रहा है। समय लगेगा, कितना दिन का आपने SIT का गठन किया, उसके बाद जो है DGP तक कानून की प्रक्रिया एक चीज होती है। सोनम जी, लेकिन इतनी बड़ी घटना होगी जो बिहार की नींव को हिलाकर रख दे, तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि और कितना वक्त लगेगा। बिल्कुल सबा जी, देखिए ये घटना बेहद शर्मनाक रही है। चूंकि मैं एक बिहार की महिला भी हूं, तो इसलिए मुझे भी इस बात के लिए काफी चिंता होती है कि महिलाएं और बच्चियों को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए। इसके लिए हमारी सरकार प्रयास करती है। और देखिए जो भी घटनाएं हुई है, इसके लिए उसके लिए जांच किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, अब लौटेंगे आपके पास। रजनीश जी, बहुत देर से रजनीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी प्रमोद जी ने कई सारी बातें कह रहे थे कि घटनाएं महिलाओं के साथ एक कि महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के उत्थान के लिए 5 में जब एनडीए की सरकार बनी है तब से लेकर अब तक महिलाओं के जितना सरकार ने किया है वह मतलब कठिन शादी के बाद वैसा काम बहुत तो बिरले किसी सरकार के द्वारा किया गया है। जितना कि बिहार में एनडीए सरकार के द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए किया गया, इनके द्वारा क्या होता था, इनके क्या होता था, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मंत्री के आवास के बाहर ये बच्ची को मार के किया जाता है। अपराध में बिहार नंबर 1 बना हुआ है। सुरक्षित नहीं था। आज के दौर में अगर किसी का अपहरण होता था तो अपहरण की फिरौती की राशि मुख्यमंत्री आवास तक तय होती। ये सब जो बातें आप लोग करते हैं ना, तो 21 सालों से आप लोग क्या कर रहे हैं? 21 सालों में आपने क्या देने का काम किया है? जब अपराध में जो बताइए रजनीश जी, बताइए, बात तो सही है ना प्रमोद जी की। इतने साल हो गए, अगर आरजेडी ने गर्त में डाल दिया बिहार को, तो सुधारने में इतने साल तो नहीं लगते। हाँ, अगर इतना ज्यादा गर्त में डाला तो थोड़ा वक्त लग सकता है। चलिए 5 साल, चलिए 10 साल लग सकता है, लेकिन उससे ज्यादा 20-21 साल। 21 सालों से इनकी सरकार है बिहार में, 12 सालों से वही तो प्रमोद जी मैं कह रही हूँ, वही तो मैं कह रही हूँ कि 5 साल के लिए 10 साल दे दिया गया। तो 2005 में जब ये सत्ता से बेदखल किए गए जन द्वारा और एनडीए सत्ता का जिम्मेदारी, उससे अब तक ये खुद आपका अवलोकन है क्या स्थिति थी। कोई 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलता था। आज हम लोग तो रात में भी निकलते थे। ऐसा एक आप लोगों के द्वारा जो है परसेप्शन तैयार किया जाता है बिहार को बदनाम करने के लिए। कहीं कोई बात नहीं, आज आप बताइए। रजनीश जी, प्रमोद जी, ठीक है। अनिल जी बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, शायद अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनिल जी निकलता नहीं है। ठीक है अनिल जी। ये हमारी सुशासन है, सुशासन बना रहे, इसके लिए सभी पदाधिकारी से लेकर सभी हमारे माननीय नेता, चाहे वो केंद्र के हो चाहे राज्य के हो, इसकी ओर लगा हुआ है। और जो अपराध करने वाले 100 लोग हैं उनका भी नाम संचालित होता रहा है और इनकाउंटर में मारे जा रहे हैं। इसको लोग जातीय समीकरण से जोड़ कर देते हैं। तो जब तक ये अपराधी जो है किसी जाति का नहीं होता है ना, उसका कोई जात होता है। जब तक जातीय समीकरण को लेकर इसका बचाव करने के लिए विपक्ष जब आगे आवेंगे तो उसका मनोबल बढ़ेगा ही। उसी मनोबल को तोड़ने के लिए सम्राट चौधरी जी हो या हमारे नरेंद्र मोदी जी हो, दिन रात एक किए हुए हैं और कोई भी अपराधी, कोई भी भ्रष्टाचारी इनके राज में बचने वाले नहीं। ठीक है अनिल जी। अरे सभी भ्रष्टाचारी को इन लोगों ने अपने पार्टी में करने का काम किया ना, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे ये 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी है। एक सप्ताह के बाद उनके यहाँ चले जाते हैं, वो राज्य के उप मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। कई राज्य के अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उन पर भ्रष्टाचार का ये लोग आरोप लगाते थे। जब वो चले गए भारतीय जनता पार्टी में, कमल छाप साबुन से नहला करके सदाचारी हो गए। ये तो नए साबुन का नाम बता दिया। अब तक मुझे वॉशिंग मशीन के बारे में सिर्फ पता था प्रमोद जी। अनिल जी बताइए, कमल छाप साबुन से रगड़ के ये नहला देते हैं। और जो भ्रष्टाचारी होते हैं ना, जिस पर ईडी या सीबीआई का रेड पड़ता है, उस पर जो है जब भारतीय जनता पार्टी में चल जाता है वो लोग, तो उस पर क्लोजर रिपोर्ट आ जाता है, जांच बंद हो जाता है। एक नहीं पूरा देश इसका उदाहरण।
प्रमोद जी, लेकिन आप उदाहरण जो दे रहे थे उसमें ये भी तो कहा गया है कई बार कि अभी जांच चल रही है, तय थोड़ी हुआ है आरोप। अरे भाई, क्लोजर रिपोर्ट के बारे में आपको बतला दे क्या? कितने क्लोजर रिपोर्टर यही लोग हैं ना जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से पूरे देश से चंदा ले, ये सुई देने वाली कंपनियों से को भी, जैसे जिस कंपनी का 2 करोड़ का सालाना टर्नओवर नहीं था, अब वो कंपनियां इनको 183 करोड़ का चंदा देने का काम करती है। कितना खोलवाइएगा, छोटा सा जवाब ऊपर तक अनिल जी, छोटा सा जवाब में डूबे हुए हैं। जो उच्च जांच हमारे देश में स्तरीय है, जो कार्य कर रहे हैं इस पर इस तरह से सील लगा रहे हैं, भाजपा में जाते हैं तो कमल साफ साबुन से साफ हो जाते हैं। इसी प्रकार के देश दलील दे सकते हैं, मगर इस प्रकार से भ्रष्टाचारियों को नरेंद्र मोदी जी ने और पकड़ कर उन्हें सजा देने का काम किए हैं। अभी सम्राट चौधरी जो अभी पूरे बिहार में ये अभियान चलाए हुए हैं, तो ये कोई लोग बचने वाले हैं, ये लोग अपना दलील देते रहेंगे। ठीक है अनिल जी, ठीक है अनिल जी, नहीं करती। ठीक है रजनीश जी, एक बात बताइए, इस बार अगर मोदी कैबिनेट में जगह मिल गई, केंद्र में जगह मिल गई, तो इस बार तो इस्तीफा नहीं देने का प्लान है ना? क्योंकि 2018 में तो दे दिया गया था, नाराज हो गए वगैरह की कोई बात नहीं है। हम एनडीए में मजबूती के साथ हैं, एनडीए में मजबूती के साथ हैं, एनडीए में मजबूती के साथ थे और एनडीए में मजबूती के साथ रहेंगे। इसमें कहीं कोई प्रश्न नहीं है, इसमें कहीं कोई अब संदेह नहीं। चलिए ठीक है, आखिरी कमेंट सोनम पासवान जी से लेना चाहूंगी। सोनम जी। जी देखिए, हमारी जो एनडीए की सरकार है उसमें हमारे जितने भी 5 दलों के जो वरिष्ठ नेतागण हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई एक दल के होकर के निर्णय खुद ब खुद ले लें, ऐसी बात नहीं होती है। और जो भी निर्णय लिया गया है इसमें हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी की भी मंजूरी रही है, जीतन राम मांझी जी की भी मंजूरी रही है, और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की भी मंजूरी रही है। तो हमारे एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल रहा है और यही परिणाम आगे भी देखने को मिलेगा। ठीक है प्रमोद जी, बताइए, एनडीए में सब ऑल एंड गुड है, वेल एंड गुड है, ऑल इज वेल है, और पांचों दलों ने मिलकर ये फैसला लिया, सहमति से सब निर्णय लिया जाता है सभा जी, तो क्यों कहते हैं जीतन राम मांझी जी की दे दो हमको 15 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम, जो मिलेगा उसको बांट के खाएंगे और परिजनों पे हंसी न उठाएंगे? क्यों कहते हैं? क्यों उपेंद्र कुशवाहा जी रूठ करके अपने घर को चले जाते हैं? क्यों उनको बार बार अपना दर्द बयान करना पड़ जाता है? सारे लोग आपके पास आके दुखड़ा रोते हैं, फैसला जो है ना थोपने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दल को किस प्रकार से समय समय पे निपटाने का काम करती है, बिहार नहीं पूरा देश इसका उदाहरण है। अपने आप के घर को देखिए और अपने घर को दीजिए। बेटी को निकाल दिया ठीक है रजनीश जी, ठीक है रजनीश जी, ठीक है प्रमोद जी, सोनम जी, अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल आपको बता दें, जिस तरह से बिहार की सियासत जो है वो गर्मा गई है, तमाम तरह के सवाल जो हैं आरएलएम को लेकर, यानी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को लेकर, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लेकर उठने लगे हैं, और जो ऑफर है आरएलएम के लिए, उपेंद्र कुशवाहा के लिए, उस पर भी बातचीत चल रही है, क्योंकि राजनीति का खेल निराला है, जो जख्म देते हैं वही मरहम लगाते हैं। तो आने वाले समय में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।